Hello everyone, welcome to my channel. Without much ado, let's jump into the video. इस साल जन्माष्टमी पर बनाने के लिए क्राफ्ट मैंने डिसाइड किया चैट जीपीटी से पूछना। तो चैट जीपीटी ने मुझे इंस्पिरेशन तो दे दी कि मुझे किस तरीके का क्राफ्ट करना चाहिए। पिक्चर इलस्ट्रेशन में जो मैंने चेंजेस कहे उसने किए, लेकिन मुझे वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे थे। तो मैंने इंस्पिरेशन लेते हुए चैट जीपीटी से अपनी पसंद की फिगर्स जो थी वो ड्रॉ कर ली। अब मैं इसके लिए यूज़ करना चाहती हूँ वेडिंग कार्ड्स का, तो वो भी ले लिए, क्योंकि उसका पेपर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है और हम इसको बना सकते हैं किसी भी फिगर को उस पर ड्रॉ करके बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो अपने स्केच तैयार किए थे, फिगर के आउटलाइंस तैयार की थी, उनके बैक साइड पर वैक्स कलर कर लिया। और फिर आप पेंसिल से या किसी भी शार्प चीज़ से जब इन्हें ट्रेस करेंगे ना, तो आप जिस सरफेस पर कुछ फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं वो आसानी से ड्रॉ हो जाती हैं। अब इन्हें हम फिगर्स को ड्रॉ कर लेने के बाद कट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है इन्हें कलर करने की। अब हमारे श्याम जी जो हैं वो तो सांवरे हैं, उनका श्याम वर्ण होता है, और चैट जीपीटी ने ब्लू, डार्क वाला ब्लू जो था वो सजेस्ट किया। अब ये कलर कॉम्बिनेशन जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया था ना, वो मुझे बहुत ही यूनिक और प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो यही वाले कलर्स हम यूज़ करेंगे, और मैंने सेम वही कलर्स करने का सोच लिया है। और डिज़ाइनिंग में सेम ही रखना चाहूँगी जैसा चैट जीपीटी ने दिया है, क्योंकि बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन और जो भी डिज़ाइन था वो अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विक था कि हमारी श्यामा जी यानी कि हमारी लाडली जी वो गौर वर्ण है यानी गोरी हैं, और हमारे श्याम जी सांवरे हैं। तो अगर मैं श्यामा जी को गोरी बनाती तो ये आपस में मैचिंग जैसा चैट जीपीटी ने इलस्ट्रेट किया था ना वैसा नहीं लगता। तो मैंने सोचा क्यों ना श्यामा जी को भी हम उसी रंग में रंग लें, श्याम जी के रंग में, क्योंकि वो तो प्रसन्न ही होंगी इस बात से। तो मैंने इनको भी सेम ही कलर से कलर कर लेने का डिसाइड किया, और चैट जीपीटी ने जो कलर्स मुझे सजेस्ट किए थे वही कलर मैंने रखे। अब यहाँ पर श्यामा जी का जो ड्रेस है उसमें जो इनका लहंगा है वो तो हम ऑरेंज कलर का कर लेंगे, लेकिन जो मेरे पास इलस्ट्रेशन में पिक्चर थी उसमें इनकी चुनरी जो है वो सेम कलर की है यानी ब्लू कलर की है, जैसा कि श्यामा जी का शरीर का कलर है। अब मैं अगर वो करती तो मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाता, और मैं पूरा ऑरेंज भी नहीं करना चाह रही। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि श्यामा जी अपने आप थोड़ी देर में मुझे इंस्पायर करेंगी कि मैं इनकी चुनरी को किस रंग में रंगूँ। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और बाकी का जो मेरा ये डिज़ाइन था उसे कंप्लीट करने का सोचा। अब उसमें रेड कलर से शेडिंग हो रखी है, तो मैंने भी रेड कलर ले लिया और उससे शेडिंग करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, बिल्कुल आप आउटलाइनिंग कीजिए और एक ड्राई ब्रश में बिल्कुल बहुत थोड़ा सा कलर होगा ना, उसके आप स्ट्रोक्स देंगे तो आपकी ये शेडिंग बनके रेडी हो जाती है। और जब मैं ये बना रही हूँ ना, तो मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिया सा हो रहा था कि बचपन में हमारी कॉलोनी के जो मंदिर है उसमें सभी बच्चे इकट्ठा होते थे, पंडित जी के पास जाते थे, और हमारे पंडित जी ना नृत्य नाटिका तैयार कराते थे हम सबसे। उस नृत्य नाटिका में सभी बच्चे जो थे, कोई कृष्ण बनता था, कृष्ण सिर्फ एक ही बच्चा बनता था, बाकी या तो उनके सखा बनते थे या फिर सखियाँ बनते थे। किसी को यशोदा बनाया जाता, किसी को नंद बाबा बनाया जाता, और उनके बचपन की लीलाएं जो थी वो नृत्य के रूप में हम प्रकट करते थे, और इतना उसमें आनंद आता था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आज के समय में सब कुछ टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, और अब हमारी कॉलोनी के मंदिर में भी पूरा लाइटिंग से लाइट शो होता है, लेज़र शो होता है, लेकिन जो बच्चों के अंदर एक होता था ना भाव कि हाँ आज हम कृष्ण बनेंगे, राधा बनेंगे, वो कहीं खो सा गया है। आप बताइए कि आपने क्या कभी बचपन में इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लिया है,
और आपके यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है? क्या आपने कभी किसी को घर में कृष्णा राधा बनाकर और इस त्योहार को मनाया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी किसी भी त्योहार से जुड़ी हुई अगर कोई यादें आपको यहाँ से याद आती हैं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए, ये बातें करते करते ही श्यामा जी ने बता दिया कि उनको श्याम रंग में ही रंगना है। तो यहाँ पर मैंने इनके दुपट्टे का कलर जो है वो ब्लू ही रखा है, लेकिन जो श्यामा जी की पूरे शरीर का कलर किया है डार्क वाला, उसे एक शेड लाइट रखा है ताकि हमारी श्यामा जी जो है वो आसानी से इसमें विजिबल हो सकें। और इस तरीके से हमारी ये जो फिगर का एक स्ट्रक्चर है वो तो तैयार हो गया है। अब हमें करनी है इसमें डिटेलिंग। तो यहाँ पर हमने शुरुआत की है राधा रानी के बाल और इनके ड्रेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने से। यहाँ पर मैंने जो ब्लू कलर था ड्रेस का, उससे राधा रानी को थोड़ा सा अलग उभरा हुआ दिखाने के लिए हल्के से ब्लैक कलर का यूज़ किया है आउटलाइनिंग की तरह से। और उसके बाद ले लिया है गोल्डन कलर, ये एक्रेलिक कलर है गोल्डन, और उससे मैं यहाँ पर इनकी ज्वेलरी तैयार करूँगी। हमारे जो श्याम जी हैं, हमारे जो कृष्ण जी हैं, उन्हें तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। उनका मुझे लगता है कि फैशन सेंस जो हमने आज तक बचपन से एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही निराला और बहुत ही अच्छा सा है। और यहाँ पर हम राधा रानी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, वो भी बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस फिगर में हम उन्हें सुंदर तरीके से तैयार कर सकें। तो उसी तरीके से कोशिश करते जाएंगे और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। जब तक ये गोल्डन कलर सूख रहा है तब तक हम राधा रानी की ड्रेस में भी शेडिंग कर लेंगे और इसे बिल्कुल मैचिंग बनाएंगे जैसा कि हमने कन्हैया की ड्रेस में किया था। जैसे जैसे ऑरेंज कलर में रेड कलर की शेडिंग होती है, उसका कलर इतना खूबसूरत सा ब्राइट सा हो जा रहा था कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब उसके बाद हम 3D आउटलाइनर की हेल्प से यहाँ पर ज्वेलरी में थोड़े से रत्न जड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का एक ये 3D आउटलाइनर लिया है और इससे सिर्फ डॉट बना दी है पूरे गोल्डन जो ज्वेलरी हमने बनाई है उसके ऊपर, और इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे क्योंकि 3D आउटलाइनर जो है वो सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। अब मैंने यहाँ पर एक हैंड अलग से ड्रॉ किया है, ये कान्हा जी के लिए एक हैंड बना रही हूँ मैं, क्योंकि जो उनका बंसी पकड़े हुए स्ट्रक्चर में दिखाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे एक हैंड उनका बंसरी के ऊपर भी चाहिए। तो इसलिए मैंने अलग से एक हैंड का कटआउट बना लिया है। अब हमारा 3D आउटलाइनर सूख चुका है, तो अब हम कर लेंगे वाइट कलर से जो डिटेलिंग हम करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर हम इनकी ड्रेस में और इनकी ज्वेलरी में वाइट कलर से हाईलाइट करेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये फिगर बहुत डार्क कलर की, ब्लू कलर की है, ऑरेंज कलर की है, दोनों ही ब्राइट कलर हैं। तो जैसे ही उसमें वाइट एलिमेंट आ रहा है ना, तो इतना खूबसूरत सा इफ़ेक्ट वो दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। हर चीज़ जो है उसमें एक 3D इफ़ेक्ट जैसा नज़र आने लगता है। इस तरीके से वाइट कलर का यूज़ करते हुए हमने काफ़ी कुछ हाईलाइट कर लिया और
राधा रानी के केश में थोड़े से फ्लावर भी लगा देंगे इसी वाइट कलर का यूज़ करते हुए। और इस तरह से हमारी राधा रानी जो हैं वो तो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं। अब बारी आती है श्याम जी की। तो मैंने पिछली जो राधा रानी जी की फिगर थी उसमें वाइट कलर का यूज़ करने के लिए पेंसिल का यूज़ किया था, लेकिन उससे डॉट जो थे उतने इवन नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बारीक सी अगरबत्ती की जो स्टिक होती है ना वो लिया है, और इससे काम बहुत ही बारीक भी हो रहा है और सुंदर भी लग रहा है। तो अगर आप इसको रिक्रिएट करते हैं तो आप पतले सरफेस वाली चीज़ जैसे कि अगरबत्ती की स्टिक है वो ली है, इसी टाइप की कोई चीज़ लीजिएगा बारीक काम करने के लिए। और अगर आपके पास डॉटिंग टूल हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सब कुछ रेडी हो जाने के बाद हम बना लेंगे कन्हैया के लिए एक बांसुरी। तो इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, उसे रोल कर लिया है, उसके ऊपर गोल्डन कलर कर दिया है। अब हमारा जो श्याम जी का हाथ है वो हमें 3D इफेक्ट में चाहिए, तो इसके पीछे छोटे छोटे पेपर के रोल मैंने पेस्ट कर लिए हैं, जिससे कि जब हम इसको श्याम जी के साथ अटैच करें तो एक 3D जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसे हम थोड़ा सा फोल्ड भी कर लेंगे जिससे इसमें थोड़ी सी गोलाई आ जाए और एकदम बढ़िया सा इफेक्ट हमें नज़र आ सकेगा। आप चाहें तो राधा रानी के और कान्हा जी के दोनों हाथों को इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही हाथ बना रही हूँ। अब हमारी बांसुरी भी तैयार है, हाथ भी तैयार है और हमारे कान्हा जी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं और बांसुरी लगा देते हैं कान्हा जी के फिगर के साथ। और अब यहाँ पर जो हैंड हमने बनकर तैयार किया था उसे भी यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितने आराम से एक 3D इफेक्ट वाला इफेक्ट यहाँ पर हमारे किशन जी में आ चुका है। अब इन्हें खड़ा करने के लिए हमें इनके पीछे एक स्टिक चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग स्टिक है मेरे पास, जो क्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसे फिक्स कर लूँगी। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैंने नीचे की तरफ खाली छोड़ा है जिसे कि हम स्टैंड में इंसर्ट करेंगे और ये आराम से सीधा खड़ा रह पाएगा। सेम ऐसा ही हम राधा रानी की फिगर के साथ भी कर लेंगे। इसको एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए मैंने इसी वेडिंग कार्ड में से छोटे छोटे पीस कट करके ग्लू गन की हेल्प से अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिए हैं। अब राधा रानी और कन्हैया को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। इनको तैयार कर लिया है हमने अच्छी तरीके से। अब इनके लिए बनाते हैं एक आसन। तो पहले मैंने सोचा था कि मैंने जैसा शेडो बॉक्स बनाया था, अगर आपने मेरे चैनल पर देखा हो तो मैंने अपनी सिस्टर की एनिवर्सरी पर उसके लिए एक शेडो बॉक्स बनाया था। तो पहले मैंने सोचा था कि कृष्ण जी के लिए ऐसा ही एक शेडो बॉक्स मैं तैयार करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस जो मैंने बना रही हूँ क्राफ्ट को इसे शेडो बॉक्स में कैद नहीं करते हैं, इसे ओपन फिगर रखेंगे। तो मैंने 2 टेप रोल ले लिए। मैंने बेस तैयार किया एक कार्डबोर्ड से, वो थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने डबल किया कार्डबोर्ड को। जितने भी साइड्स थे उन्हें एक पेपर से कवर करके फिनिशिंग दिया बेस को। उसके बाद टेप रोल के अंदर थर्माकोल लगा लिया, जिससे कि जब हम फिगर्स को इंसर्ट करें जो स्टिक है तो उसको एक होल्ड मिल सके। और उसके बाद इसे पूरी तरीके से कवर कर लिया ब्लैक कलर से और बीच में बना लिया होल, और इसको ग्लू गन की हेल्प से अपना जो हमने वाइट कलर का बेस बनाया था उस पर चिपका दिया। और जो होल बनाया था उसमें ग्लू गन से थोड़ी सी ग्लू डालकर अपनी जो हमने राधा कृष्ण तैयार किए थे उन्हें इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ तो पूरी हो गई। अब हमें करना है इसमें जो बिल्कुल बारीकी वाला काम है वो। तो हमें राधा रानी के हाथ में एक लोटस देना है। तो इसके लिए मैंने पेपर से एक लोटस तैयार किया कट करके और राधा रानी के हाथ में वो लोटस दे दिया। ग्लू गन की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद कान्हा जी के लिए बनाना था मोर पंख। तो मैंने एक पेपर के ऊपर मोर पंख ड्रॉ किया
ताकि इक्वल साइज़ जो मुझे चाहिए पगड़ी के हिसाब से जो ठीक लग रहा है उस हिसाब का मैं इसको बना सकूं। इसे कट करने के बाद हम इसे पगड़ी के साथ अटैच कर देंगे। हमारे कन्हैया की जो मुरली है वो भी बहुत मनभावन होनी चाहिए, तो इसलिए उसमें भी हम थोड़ी सी डिटेल ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक ये मेरे पास छोटी सी लटकन थी जो कि किसी ज्वेलरी का पीस है, तो मैंने उसमें से ज्वेलरी में से निकाल लिया इसको और यहाँ पर अटैच कर दिया फेविकोल लगाकर। और यहाँ पर तैयार है हमारे प्यारे से राधा कृष्ण, जो कि अब जन्माष्टमी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। वास्तव में आइडिया मेरा नहीं, चैट जीपीटी का है, बट इसको बनाने के लिए मैंने जो एफर्ट्स लिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।